इंजीनियर रविंद्र कुमार सिंह ने महनार विधानसभा क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। बताते चले कि महनार विधानसभा क्षेत्र में चुनावी हलचलें अब तेजी होती जा रही है। महनार विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी इंजीनियर रविंद्र कुमार सिंह ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा की भव्य शुरुआत की है। बताते चले कि यात्रा की शुरुआत वैशाली जिले की बिदौलिया पंचायत के वार्ड नंबर 12 से की है, जहां पे स्थानीय लोगों के साथ संवाद करते हुए सरकार को घेरने हुए आम लोगों के बीच कैसे महनार में विकास का कार्य करेंगे, उनके लेके लोगों के साथ सीधे संपर्क करके बताते हैं। जनता के संवाद में इंजीनियर रविंद्र कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है वो सुनेंगे बाद में। इससे पहले बताते चलते हैं कि महनार के विकास की नई रूपरेखा तय करने के लिए इंजीनियर रविंद्र कुमार सिंह संकल्पित है और सशक्त, सुरक्षित और विकसित महनार के लक्ष्य को लेकर निरंतर आगे बढ़ते हैं। इस यात्रा के दौरान इंजीनियर रविंद्र कुमार सिंह ने जन जन के मिलकर उनकी समस्या को भी सुन रहे हैं और उनके साथ सही सोच और विजन के साथ लोगों को अपनी बात को साझा कर रहे हैं। बताते चले कि जन आशीर्वाद यात्रा से पहले उन्होंने स्पष्ट कहना था कि लक्ष्य ही महनार का विकास और विचारधारा है। ऐसे में जो बिदौलिया से जो इन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है, आने वाले दिनों में महनार विधानसभा के हर कोने तक के पहुंचेंगे और सीधे लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे। अब देखना ये होगा कि यह जन आशीर्वाद यात्रा किस दिशा में जाता है, लेकिन बात एक ये भी है कि महनार की राजनीतिक जमी पर एक नई शुरुआत हो गई है, जिसकी नींव इंजीनियर रविंद्र कुमार सिंह करते देख रहे हैं। आइए सुनते हैं कि इंजीनियर रविंद्र कुमार सिंह ने जन आशीर्वाद यात्रा के बाद क्या कुछ कर रहे हैं और जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल लोग क्या कुछ कर रहे हैं रविंद्र सिंह के बारे में, ये सुनते हैं। इस बार बदलाव के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, रोजगार कैसे मिले इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, घुसखोरी का समाप्त कैसे हो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, पंचायत का स्कूल अच्छा तरीके से मॉडर्न तरीके से कैसे चले इसकी लड़ाई लड़ रहा है, प्रखंड का हॉस्पिटल में सबका चाचा दादा का इलाज हो, भाई बहन, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहाँ बारिश वगैरह से फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ एक दूसरी लड़ाई है इस बार। और लोग देख रहे हैं कि इस बारिश में भी हम लोग मिलजुल करके बैठ करके बातें कर रहे हैं, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। क्षेत्र में हो रहे मर्डर और बलात्कार पर रोक नहीं लग रहा है सर, तमाम लोग आते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन तो सरकार से पूछिए जो कर रही है कि 20 साल पहले कुछ था जी, आज भी वो 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, 2 युग हो चुका है, समझे। तो ये क्वेश्चन तो सरकार से होनी चाहिए। और मैं बार बार कर रहा हूँ कि नीति आयोग का रिपोर्ट है, अपराध में बिहार सबसे आगे बढ़ चुका है, लूटपाट में आगे बढ़ चुका है, रेप में NFRO का जो डाटा है उस डाटा को पढ़िए। ये 20 सालों में सबसे ज्यादा अपराध बिहार में बढ़ा है। बिहार का प्रति व्यक्ति है सबसे निचले पैदा। इस सरकार से जाके पूछिए आप कर क्या रहे हैं। सर, मूसलाधार बारिश में भी लोग आपके सपोर्ट में हैं और भीग करके भी आपका इस सभा को सफल कर रहे हैं। देखिए, हम सीधा पहले भी बोले हैं, इस बार बदलाव की बातें हो रही है, शिक्षा की बातें हो रही है, इस बार रोजगार की बातें हो रही है, इस बार पलायन रोकने की बातें हो रही है, हॉस्पिटल स्वास्थ्य की बातें हो रही है। तो इस मुद्दा पर चूंकि लोगों का निजी मामला है और लोग इस निजी मामला पर इस बार वोट करेंगे और इसीलिए इस बदलाव की राजनीति कर रहे हैं। आज से जन आशीर्वाद यात्रा के लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या समर्थन मिल रहा है? वो तो आपको दिखाई दे रहा है समर्थन। हमने आपका सेवक आपके द्वार यात्रा किया, पद करीब 650 किलोमीटर चले, पंचायत स्तरीय जनसंवाद यात्रा किया। अब अपने जनता लोगों अपने भाइयों के बीच में जा रहा है आशीर्वाद के लिए, और इसीलिए इस यात्रा का नाम जन आशीर्वाद यात्रा रखा गया है। आज से इसकी शुरुआत है। बारिश में भी देख रहे हैं किस तरीके से लोग चाह रहे हैं, यही दर्शाता है कि लोग एक बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बार इस लड़ाई में सफल होंगे। इस खराब मौसम में भी सर एक महिला मतदाता जो है आपको अपना दुखड़ा सुना रही थी कि स्वास्थ्य को लेकर, जब आपको यहाँ से मौका देती हैं, जब सदन में जाते हैं तो महनार का स्वास्थ्य सेवा भी सुधारना एक तो हम गारंटी लेते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों का आय कैसे बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, 5 साल में मैं महनार का परिदृश्य बदल दूंगा।
सुन रहे थे इंजीनियर रविंदर सिंह जी। और आज यहाँ पर बेदौलिया पंचायत में हम लोग लगातार ये चौथी मीटिंग है और इतनी भारी बारिश में भी लोग यहाँ पर जन समर्थन और जन आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। मैं सबसे पहले इन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ कि बारिश में भी इनको महानौर की बदलाव की चिंता है। महनार में शिक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस बात की इस बार चिंता है। यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस बात की चिंता है। यहाँ के युवा युवती यहाँ पर रोजगार कैसे प्राप्त करें, पलायन कैसे रुके, इस बात की चिंता है। सरकारी जितनी योजना है वो धरातल पर बिना किसी कमीशन का, बिना घूसखोरी का कैसे जनता तक पहुँचे, इस बात की लोगों को चिंता है। और इन लोगों को विश्वास है, लोग से पूछ सकते हैं, लोगों के अंदर एक जन भावना है, लोगों के अंदर एक विश्वास है कि इंजीनियर रविंदर सिंह को अगर मौका मिलेगा, ये जो बोल रहे हैं इसको करके दिखाएंगे और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। क्या लग रहा है, एक तरफ लोग बोलते हैं कि विधायक जी दिखते नहीं है, वहीं आप लगातार जनता के बीच में पदयात्रा जैसे संवाद कार्यक्रम करते रहते हैं। एक नई परिपाटी की शुरुआत किया है। मेरा जो उद्देश्य है कि महनार विधानसभा को एक नई ऊंचाई पर ले जाना। एक ऐसा विचार और मंथन इस विधानसभा में हो, एक नई व्यवस्था आए जो आज तक नेता लोग जीतने के बाद में जात पात धर्म के नाम पर वोट लेकर के चले जाते हैं और एक बार जीतने के बाद में कभी भी क्षेत्र में नहीं आते हैं, न स्कूल देखने आते हैं, न हॉस्पिटल देखने आते हैं, न पीडीएस व्यवस्था देखने आते हैं, या किसी तरीके की सरकारी योजना धरातल पे आ रही है कि नहीं आ रही है, न इसको देखते हैं, न वृद्धा पेंशन के बारे में बात करते हैं, न प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात करते हैं, न स्वच्छता मिशन के तहत से जाने से फायदा ये होता है कि लोगों से 1-to-1 संवाद होता है, लोग एक दूसरे को समझते हैं। और आने वाला समय में यही परिपाटी अगर नेता बनना है, नेता क्यों बनना चाहते हैं आप, जनप्रतिनिधि क्यों जनता का सेवा करने के लिए बनना चाहते हैं। अगर पैसा कमाने के लिए जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो मैं कहूँगा छोड़ दीजिए, जनता को माफ़ करिए, आप धंधा के लिए जाइए, व्यापार करिए, पैसा कमाइए, ठेकेदारी करिए, पैसा कमाइए, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम ना करें। और जनता इस बार जागरूक है, महनार की जनता इस बार जागरूक है, बदलाव की राजनीति पर विश्वास करती है, किसी तरीके का ढकोसला पर कोई विश्वास नहीं, क्योंकि ठग चुकी है जनता और जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। और इस बार इसीलिए एक बदलाव की राजनीति महनार में हो रही है। चलिए बदलाव की बात करें, मौसम भी बदला है, लोग आपके साथ दे रहे हैं बदले मौसम में, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, आप देख रहे हैं, आप तो पहला मीटिंग में भी आए थे, मीटिंग के अंत में बारिश हो गई, लेकिन बारिश में भी लोग उठ के नहीं गए, आपने देखा है। ये जनता का विश्वास है, ये जनता का विश्वास है और इसी विश्वास के तहत लगातार बारिश में हम लोग ये चौथी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन बारिश के बावजूद भी लोग आ रहे हैं। और कैसे विधानसभा जीतना है, कैसे घर घर तक वोटर में पहुंचना है, अपनी बात को पहुंचाना है, कैसे लोगों को जोड़ना है, इस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और लोग सहमत हैं। और आने वाला समय में दिखाई देगा, महनार एक बदलाव की राजनीति और बदलाव का संदेश देगा पूरे बिहार में। लोगों से क्या संदेश देंगे, लोगों के लिए क्या बीच में नया कुछ होगा विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर? नहीं, लोगों के पास मेरा कोई इस बार संदेश नहीं है, सिर्फ एक संदेश है, इस बार वोट करिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस बार वोट करिए अपने बच्चों को शिक्षा व्यवस्था के लिए, इस बार वोट करिए अपने युवाओं बेटा बेटी के रोजगार के लिए, इस बार वोट करिए पलायन रोकने के लिए, इस बार वोट करिए महंगाई भगाने के लिए, इस बार वोट करिए एक अच्छा सरकार देने के लिए, एक अच्छा जनप्रतिनिधि देने के लिए, इस बार वोट करिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। और बहुत हो गया,
20 वर्षों तक लगातार भोग रहे हैं। और लोकतंत्र 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष के बाद में आपको लगता है कि जनप्रतिनिधि ने कोई काम नहीं किया है तो उसको पलट दीजिए, दूसरा को बनाइए। इसलिए इस बार जनता और महानार की जनता खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त महानार बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त, शिक्षा व्यवस्था मजबूत, स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत, रोजगार कैसे मिले, पलायन कैसे रुके, इस व्यवस्था के लिए सब महानार की जनता वोट करेगी। ये अपील भी मैं करता हूँ।